Welcome back, guys, to your own trading channel, The Trading Edge. I hope you guys are doing good. गाइस, मैंने फ्राइडे को मेंशन किया था अपने निफ्टी एनालिसिस के वीडियो में कि मैं एक आईपीओ पे वीडियो लाऊंगा कि जब भी कोई आईपीओ मार्केट में आता है पब्लिक की बिडिंग के लिए, तो आप कैसे डिटेक्ट करेंगे कि वो आईपीओ अच्छा है, उसमें अप्लाई करेंगे तो मुझे लिस्टिंग गेन होंगे या फिर लॉस हो जाएंगे। सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड लेट्स बिगिन। गाइस, पहले क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं कि आईपीओ होता क्या है। ऑल्दो मैंने अपने बेसिक वीडियो में समझाया हुआ है कि आईपीओ क्या होता है, स्टिल जो इस वीडियो पे नए हैं मैं एक क्विक रिवीजन दे देता हूँ। देखो गाइस, आईपीओ का फुल फॉर्म तो होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, लेकिन इन सब से हमें कोई भी मतलब नहीं है। हमें सिर्फ ये जानना है आईपीओ क्या होता है और हम कैसे देख सकते हैं कि ये आईपीओ अच्छा है। तो आईपीओ गैस क्या होता है कि जब भी कोई प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक में इशू करती है, जब प्राइवेट कंपनी को कोई ऐसा लगता है कि कि अब मेरी कंपनी में पब्लिक भी पैसा अपना लगा सकती है, तो वो जब शेयर्स अपने इशू करती है पब्लिक के लिए, उसे हम लोग आईपीओ बोलते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, रिसेंट एग्जांपल, मामार्थ। मामार्थ बेशक बहुत सारे आप लोगों ने नाम सुना होगा। मामार्थ आपने नाम सुना होगा, लेकिन कभी भी आपने मामार्थ को एनएसई पे ट्रेड होते हुए नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि मामार्थ ने इससे पहले कभी भी अपना आईपीओ लॉन्च नहीं किया था। मामार्थ के आईपीओ लॉन्च करते ही जब आईपीओ के थ्रू पब्लिक ने अपना पैसा उसमें लगाया, तो वो एनएसई पे लिस्टेड हो गया एंड अब आपको मामार्थ का शेयर एनएसई पे ट्रेड होता हुआ दिखता है। ठीक है, ये तो बात हो गई आईपीओ की कि आईपीओ क्या होता है। अब हम डिटेक्ट कैसे करेंगे कि कौन सा आईपीओ अच्छा है, कौन सा आईपीओ बुरा है। अब मैं ये वीडियो जब बना रहा हूँ तब तो आईपीओ सारे क्लोज हो गए हैं, लेकिन स्टिल मैं आपको बता देता हूँ फ्यूचर के लिए, क्योंकि गाइज आईपीओ आना कभी बंद नहीं होंगे और आईपीओ आते रहेंगे, तो आपको पता होना चाहिए इन फ्यूचर के लिए कि आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। गाइज, एक वेबसाइट है, आप नोट कर सकते हैं या बुकमार्क कर सकते हैं अपने क्रोम ब्राउजर पे, चित्तौड़गढ़। ठीक है, चित्तौड़गढ़.com आप डालेंगे तो आपको एक ऐसा पेज खुला हुआ मिलेगा जो आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको जाना है आईपीओ के सेक्शन पे, उसके बाद जाना है आईपीओ डैशबोर्ड्स पे। जैसा मैंने आपको बताया, आईपीओज अभी सारे क्लोज हो गए हैं, तो लाइव एग्जांपल दिखाने के लिए ऐसा कुछ भी मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन स्टिल मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ। लेट्स से आईआरडीए। ठीक है, आईआरडीए आईपीओ है। ठीक, इसमें देखिए आपको सारा नॉलेज पहली बात तो मिल जाएगा कि आईपीओ की डेट क्या है, आईपीओ का ओपनिंग डेट क्या है, क्लोजिंग डेट क्या है, अलॉटमेंट कब होगा, और अलॉटमेंट नहीं होता है तो रिफंड्स कब आएंगे, और लिस्टिंग डेट क्या है, और यूपीआई मैंडेट का कट ऑफ टाइम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको सारा डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा। इसी में आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल, सॉरी, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा जीएमपी का। जीएमपी गाइस होता है ग्रे मार्केट प्रीमियम। ठीक है, ग्रे मार्केट प्रीमियम मतलब प्री मार्केट को, मार्केट के कुछ सेक्शन को क्या लगता है कि जो आईपीओ का ओपनिंग है वो किस प्राइस पे होना चाहिए, उसे हम लोग बोलते हैं जीएमपी, यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो अब ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना होना चाहिए कि आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। पहले तो मैं ग्रे मार्केट का भी एग्जांपल दे देता हूं और दूसरा एक्सपेक्ट क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है गाइस, देखो, अगर किसी भी आईपीओ का जीएमपी, जीएमपी वैसे तो 6-7 दिन पहले से ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन 6-7 दिन पहले का जीएमपी आपको नहीं देखना है। आपको जीएमपी देखना है जिस दिन आईपीओ ओपन हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर सकते हैं। जिस दिन आईपीओ की ओपनिंग है उस दिन आप उसका जीएमपी देखेंगे। अगर उसका जीएमपी 30% से ज्यादा है, ठीक है, अगर उसका जीएमपी 30% से ज्यादा है, तो तो ये पहला एस्पेक्ट है, ठीक है, जिसके बेसिस पे आप ये पता कर सकते हैं कि हाँ भाई ये आईपीओ अच्छा है। ठीक है, तो परसेंटेज में देखना है, क्योंकि गैस प्राइस अगर देखोगे तो प्राइस हर आईपीओ का डिफरेंट होता है, प्राइस बैंड दूसरा होता है, और आपको लगेगा कि हाँ भाई प्राइस तो ऐसे ज्यादा नहीं है कि 34 रुपए तो आईआरडीए का प्राइस ही है एंड जीएमपी सिर्फ उसका 43% है। ठीक है, आपको देखना है परसेंटेज। परसेंटेज आप देखेंगे अगर 30% से प्लस है। ठीक है, वैसे इसकी ओपनिंग हुई थी 21st को या आई गेस 22nd को। देखो, 21st को मैं देख ही लेता हूँ इसकी ओपनिंग कब हुई थी, आई एम नॉट वेरी श्योर। ठीक है, मैं इस पे आता हूँ। इसकी गाइस ओपनिंग हुई थी 21st ऑफ नवंबर को। ठीक है, तो 21st ऑफ नवंबर को इसकी ओपनिंग थी और 21st ऑफ नवंबर को इसका जीएमपी था ऑलमोस्ट 30%।
ठीक है, ये हमारे क्राइटेरिया को मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये तो पहला एस्पेक्ट है। अब हम दूसरा एस्पेक्ट देखेंगे और ये एस्पेक्ट इससे मेन है। अगर दूसरे एस्पेक्ट में आईपीओ आपका ठीक बैठ रहा है, इट मींस आप उसे पक्का अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एस्पेक्ट अगर ठीक बैठ रहा है और ये एस्पेक्ट अगर ठीक बैठ रहा है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दूसरा एस्पेक्ट क्या है कि आप उसी पेज पे वापस जाएंगे, इस मेन पेज पे, और इसमें आप जाएंगे सब्सक्रिप्शन पे। ठीक है, सब्सक्रिप्शन गाइस वो चीज होती है कि कितने परसेंट ऑफ लोगों ने आईपीओ में अप्लाई किया है। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल, एक शेयर है। ठीक है, एक शेयर और वो बटना है 10, मान लेते हैं 10 शेयर्स हैं, वो बटने हैं 10 लोगों में। ठीक है, कंपनी ने 10 शेयर्स निकाले और शेयर्स बटने केवल 10 लोगों में। ऑब्वियसली अगर 10 शेयर हैं तो एक आदमी को 10 नहीं दे दिए जाएंगे, हर एक आदमी को एक एक दिया जाएगा, लेकिन लेने वाले 100 लोग हैं। ठीक है, तो ये जो 90 लोग एक्स्ट्रा हैं ये भी इसी शेयर को लेने के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब अगर इसका डिमांड, ये जस्ट डिमांड है, ये जो 90 लोग हैं ये डिमांड है। अगर डिमांड हमारे पास अच्छी आ रही है बिडिंग के टाइम, सब्सक्रिप्शन के टाइम, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका एक नंबर है, यहाँ पे लिखा है 38.80। अगर ये वन वन से लेके .1 नहीं, पॉइंट के बाद 80 या पॉइंट के बाद 90, अगर ऐसा नंबर है पहले दिन की जब क्लोजिंग होगी यानी कि 5 बजे, अगर 5 बजे ऐसा नंबर है तो आपको सप्लाई आपको उस आईपीओ से बेहद दूर रहना है। लेकिन अगर पहले दिन क्लोजिंग होने के बाद अगर नंबर कुछ ऐसे हैं 1.5 से लेके 1.5 या 1.5 से ज्यादा, अगर 1.5 टाइम्स से ज्यादा का सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, तो ये आपका पहला एस्पेक्ट है कि हाँ भाई कि आज मेरा आईपीओ, आज आपका आईपीओ जो भी आप आईपीओ ट्रैक कर रहे हैं वो 100% सब्सक्राइब है। इनफैक्ट 0.5 टाइम्स लोगों ने ज्यादा अप्लाई किया है। ठीक है, तो इसका सब्सक्रिप्शन देखिए गया है 38.80 टाइम्स तक। ठीक है, तो मतलब एक बार तो ये सब्सक्राइब पूरा हो ही गया है, एंड 37.80 टाइम्स लोगों ने इसको ज्यादा सब्सक्राइब किया है। इट मींस इसका डिमांड बहुत ज्यादा है। तो ये एक एस्पेक्ट है हमारा ये जानने का कि आईपीओ की डिमांड भी अच्छी है, आईपीओ का सब्सक्रिप्शन रेट भी अच्छा है, एंड जीएमपी का फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया है, इसमें ऑलरेडी ओपन है। सॉरी सॉरी, ये ठीक है गाइस, ये देखो कि भाई 38.80 टाइम्स का उसमें सब्सक्रिप्शन है, यानी एक टाइम तो वो सब्सक्राइब हुआ ही है, प्लस वो 37.80 टाइम्स ज्यादा सब्सक्राइब हुआ है अपने क्लोजिंग वाले दिन। आपको मोस्ट ऑफ द आईपीओ 10-15 टाइम सब्सक्राइब होते हुए मिलेंगे, मोस्टली सारे। लेकिन इस पे आपको ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ पहले दिन पे ध्यान देना है। अगर पहले दिन पे आईपीओ 1.5 टाइम्स से ऊपर निकल जाता है, ठीक है, अगर आईपीओ 1.5 टाइम्स से ऊपर निकल जाता है पहले दिन की क्लोजिंग में, पहले दिन आईपीओ जब क्लोज होगा और अगर उसका सब्सक्रिप्शन रेट 1.5 टाइम्स से ऊपर निकल जाता है, तो आपके लिए वो पहला एस्पेक्ट है कि हाँ भाई ये एक मेरे लिए पहला एस्पेक्ट है। एंड दूसरा एस्पेक्ट क्या है कि उसका जीएमपी 30% से ऊपर होना चाहिए। अगर ये दोनों एस्पेक्ट आपके मैच हो रहे हैं, आप उस आईपीओ में आप आंख बंद करके अप्लाई कर सकते हैं। और मामाअर्थ में यही नहीं हुआ था, जिन लोगों ने मामाअर्थ में अप्लाई किया उनकी लिस्टिंग फ्लैट हुई, इनफैक्ट कुछ लोग अभी भी लॉस में बैठे हुए हैं। सो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैंने इजीएस्ट एंड लेमन लैंग्वेज में आपको समझाया है कि आईपीओ आप कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो गाइज तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज, बाय बाय फॉर नाउ।